श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 16 महाप्रभु द्वारा वृंदावन जाने की चेष्टा। श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी बादल ने अपनी दृष्टि रूपी अमृत से गौड़ देश के उद्यान को सींचा और उन लोगों को नवजीवन प्रदान किया जो भौतिक अस्तित्व की जंगल की आग में जलते लताओं और वृक्षों की तरह थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। अद्वैत चंद्र की जय हो और महाप्रभु के सभी भक्तों की जय हो। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन की यात्रा करने का निर्णय लिया तो महाराज प्रतापरुद्र यह खबर सुनकर बेहद दुखी हो गए। तब राजा ने सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय को बुलवा भेजा और उनसे विनम्रता पूर्वक ये शब्द कहे। महाराज प्रतापरुद्र ने कहा, कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में ही रखने का प्रयत्न करें, क्योंकि अब वे दूसरी जगह जाने की सोच रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के बिना मेरा ये राज्य मेरे लिए सुहावना नहीं रहा। अतः कोई ऐसा उपाय करें कि श्री चैतन्य महाप्रभु यहीं पर निवास करें। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुद रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य से परामर्श किया और कहा, मैं वृंदावन जाऊंगा। रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रभु से निवेदन किया कि वह पहले रथ यात्रा उत्सव का आयोजन करें, फिर कार्तिक मास आने पर वे वृंदावन जा सकते हैं। परंतु जब कार्तिक मास आया तो दोनों ने महाप्रभु से निवेदन किया, अब बहुत ठंड पड़ रही है, क्यों ना आप डोल यात्रा उत्सव देखकर ही जाएं? ये बहुत अच्छा होगा। इस तरह दोनों ने भगवान को अप्रत्यक्ष रूप से वृंदावन जाने की आज्ञा न देने के लिए कई बाधाएं खड़ी की। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे उनके वियोग से भयभीत थे। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्णतया स्वतंत्र हैं और उनके विरुद्ध कोई सामर्थ्य नहीं है, फिर भी वो अपने भक्तों की अनुमति लिए बिना नहीं गए। उसके बाद तीसरे वर्ष में बंगाल के सभी भक्त एक बार फिर जगन्नाथपुरी जाना चाहते थे। अद्वैत आचार्य के पास सभी बंगाली भक्त इकट्ठा हो गए और आचार्य बहुत उल्लास के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान कर गए। यद्यपि भगवान ने नित्यानंद प्रभु को बंगाल में रहकर ईश्वर के दिव्य प्रेम का प्रसार करने को कहा था, परंतु नित्यानंद जी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए रवाना हो गए। कौन नित्यानंद प्रभु के उस दिव्य प्रेम को समझ सकता है? आचार्य रत्न, विद्यानिधि, श्रीवास, रामाय, वासुदेव, मुरारी, गोविंद और उसके दो भाई और राघव पंडित सहित नवद्वीप के सभी भक्त चले गए। राघव पंडित अपने साथ विभिन्न प्रकार के खाने के झोले लेकर चले। कुलिंग्राम के निवासी भी रेशमी रस्सियां लेकर चले। खंड गांव के निवासी नरहरि और श्री रघुनंदन तथा अन्य कई भक्त भी साथ चले गए। उन्हें कौन गिन सकता है? शिवानंद सेन पूरे दल के प्रभारी थे। उन्होंने कर वसूली केंद्रों पर कर चुकाने की व्यवस्था की। उन्होंने सभी भक्तों की देखभाल की और खुशी खुशी उनके साथ यात्रा की। शिवानंद सेन भक्तों की जरूरतों की पूर्ति करते थे। विशेष रूप से उन्होंने रहने के लिए कमरों का प्रबंध किया और उड़ीसा के सारे मार्गों से परिचित थे। उस वर्ष भक्तों की पलियां, ठाकुरानियां भी श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने गईं। अच्युत्यानंद की मां सीता देवी अद्वैत आचार्य के साथ गईं। श्रीवास पंडित ने अपनी पत्नी मालिनी और शिवानंद सेन की पत्नी भी अपने पति के साथ चली थी। शिवानंद सेन के पुत्र चैतन्य दास भी भगवान के दर्शन की इच्छा से अत्यंत हर्ष और उमंग के साथ उनके साथ जा रहा था। चंद्रशेखर, आचार्य रत्न की पत्नी भी गईं। भगवान के प्रति चंद्रशेखर के प्रेम की महानता का वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं है। महान भक्तों की पत्नियां महाप्रभु को विभिन्न प्रकार के पकवानों से प्रसाद अर्पित करने के लिए अपने घरों से उनकी पसंद की वस्तुएं लाई थीं। जैसा कि कहा गया है, शिवानंद सेन ने टोली की सभी आवश्यकताओं के प्रबंध का ध्यान रखा। विशेषकर कर वसूली के अधिकारियों को शांत किया और सभी के लिए आराम करने के स्थान ढूंढे। शिवानंद सेन ने सभी भक्तों को भोजन परोसा और मार्ग में उनकी सेवा की। इस प्रकार परम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए वह श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी गए। जब वे सब रेमुणा पहुंचे तो सभी लोग भी गोपीनाथ का दर्शन करने गए।
वहां मंदिर में अद्वैत आचार्य ने नृत्य किया तथा गाया। मंदिर के सभी पुजारी पहले से ही श्री नित्यानंद प्रभु से मिल चुके थे, इसलिए वे सभी आए और उन्होंने प्रभु का बहुत आदर किया। उस रात्रि सभी महान भक्त मंदिर में रहे और पुजारियों ने दूध की खीर के 12 पात्र लाकर नित्यानंद प्रभु के सामने रखे। जब नित्यानंद प्रभु के सामने घनी खीर रखी गई तो उन्होंने प्रसाद स्वरूप हर एक को बांट दिया। इस प्रकार सभी का आध्यात्मिक आनंद बढ़ गया। तब सबने माधवेंद्रपुरी द्वारा गोपाल अर्चा विग्रह की स्थापना की कहानी की चर्चा की और साथ ही ये भी चर्चा की कि कैसे गोपाल ने उनसे चंदन मांगा था। गोपीनाथ ने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई थी। इस घटना का वर्णन स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही किया था। भगवान नित्यानंद ने फिर से सारे भक्तों को वही कथा सुनाई। इस कथा को फिर से सुनकर भक्तों का दिव्य सुख बढ़ गया। इस तरह लगातार चलते हुए भक्तगण कटक शहर पहुंचे। वे वहां एक दिन तक रहे और साक्षी गोपाल के मंदिर को देखा। जब नित्यानंद प्रभु ने साक्षी गोपाल के सारे कामों को बखान किया तो सारे वैष्णवों के मन में परमानंद उमड़ आया। सारे टोली के लोग मन ही मन में महाप्रभु का दीदार करने के लिए बहुत ही व्याकुल थे, इसलिए वे जल्दी जल्दी जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। जब वे सब आठारनाला नामक पुल पर पहुंच गए तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके आने का समाचार सुनकर गोविंद के हाथों 2 फूल मालाएं भिजवाईं। गोविंद ने उन दोनों मालाओं को अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु को अर्पित किया, जिससे वे दोनों बहुत ही खुश हुए। उस स्थान पर ही वे भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगे और नाचते नाचते अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु जगन्नाथपुरी पहुंच गए। तब दूसरी बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर और अपने अन्य निजी संगियों के हाथों मालाएं भेजी। शची मां के पुत्र द्वारा भेजे जाने से वे सभी आगे बढ़े। जब बंगाल से भक्त लोग नरेंद्र सरोवर पहुंचे तो स्वरूप दामोदर और अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया और उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजी गई मालाएं भेंट की। जब भक्तगण सिंह द्वार पहुंच ही गए थे तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये समाचार सुना और वे खुद उनसे मिलने पहुंचे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे भक्तों ने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया। अंत में वे सबको अपने साथ लेकर अपने निवास स्थान लौट गए। तब वाणीनाथ राय और काशी मिश्र बहुत सारा प्रसाद ले आए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे अपने हाथों से सबको बांटा और खिलाया। पिछले वर्ष जहां पर हर किसी के रहने के लिए एक खास स्थान था तो वही स्थान फिर से उन्हें दे दिया गया। इस तरह से वे सभी आराम करने के लिए चले गए। 4 महीनों तक भक्त वहीं रहे और श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हरिनाम संकीर्तन के आनंद में लीन रहे। रथयात्रा का समय आने पर उन्होंने पिछले साल की तरह गुंडीचा मंदिर की सफाई की। कुलीन ग्राम के लोगों ने भगवान जगन्नाथ को रेशमी रस्सियां भेंट की और पहले की तरह वे सभी भगवान के रथ के आगे नाचे। जमकर नाचने के पश्चात वे सभी निकट के बगीचे में गए और तालाब के तट पर विश्राम किया। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम कृष्णदास था। वो राढ़ देश के रहने वाले थे और श्री नित्यानंद प्रभु के सेवक थे। वे महाभाग्यशाली थे। कृष्णदास जी ने एक बड़े बर्तन में जल भरा और उसे प्रभु के ऊपर उड़ेल दिया जिससे वे स्नान कर सके। इससे प्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात प्रभु को भोग लगाया गया प्रसाद बल गाड़ी से अधिक मात्रा में आया, जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके सभी भक्तों ने ग्रहण किया। पिछले वर्ष की तरह भक्तों सहित महाप्रभु ने रथयात्रा उत्सव और हेरा पंचमी उत्सव को देखा। तदुपरांत अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित किया, पर तभी तेज बारिश और भीषण तूफान आ गया। इन सारी घटनाओं का विस्तृत वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। फिर एक दिन श्रीवास ठाकुर ने प्रभु को निमंत्रण दिया। श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी देवी ने, जिन्होंने खुद को श्री चैतन्य महाप्रभु की दासी मानती थीं, भक्तिभाव से महाप्रभु की पसंदीदा सब्जियां पकाईं। हालांकि अपने स्नेह में वे माता के समान थीं। चंद्रशेखर, आचार्य रत्न सहित सभी प्रमुख भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु को समय समय पर आमंत्रित करते रहे।
4 महीने के चातुर्मास्य काल के बीत जाने पर चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से पुनः प्रतिदिन एकांत स्थान में परामर्श करना शुरू कर दिया, परंतु उनकी परामर्श किस विषय पर होती थी यह कोई नहीं जान पाया। तब श्रील अद्वैत आचार्य ने संकेतों के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु से कुछ कहा और कुछ कविताएं सुनाई जिन्हें कोई समझ नहीं सका। अद्वैत आचार्य के चेहरे को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराने लगे। ये जानते हुए कि भगवान ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, अद्वैत आचार्य नाचने लगे। कोई नहीं जान सका कि अद्वैत आचार्य ने किस बात के लिए प्रार्थना की या महाप्रभु ने क्या आदेश दिया। आचार्य को गले लगाने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें विदा कर दिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा, हे श्रीपाद, कृपया मेरी बात सुनो। अब मैं तुमसे कुछ याचना करना चाहता हूँ, इसे मान लो। हर साल जगन्नाथपुरी मत जाओ, बल्कि बंगाल में ही रहकर मेरी मनोकामना पूरी करो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हें वो कार्य करना है जो मैं भी नहीं कर सकता। तुम्हारे अलावा गौड़ देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे उद्देश्य को पूरा कर सके। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप जीवन की शक्ति और मैं आपका शरीर हूँ। शरीर और जीवन में कोई भिन्नता नहीं होती, परंतु जीवन शरीर से बढ़कर होता है। आपकी अनिर्वचनीय शक्ति से आप जो चाहें कर सकते हैं, और आप जो कुछ भी मुझे करवाते हैं मैं उसे बिना किसी रोक टोक के करता हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को गले लगाया और उन्हें विदाई दी। तत्पश्चात उन्होंने अन्य सभी भक्तों को विदाई दी। पिछले वर्ष की तरह कुलिंग्राम के एक निवासी ने महाप्रभु से विनती की, हे प्रभु, कृपा करके बताएं कि मेरा क्या धर्म है और मैं इसे कैसे पूरा करूं? महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुमको भगवान कृष्ण के सेवक की सेवा करनी चाहिए और हमेशा कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करते रहना चाहिए। यदि तुम ये दोनों काम करोगे तो तुम्हें जल्दी ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में जगह मिलेगी। कुलिंग्राम के निवासी ने कहा, कृपया बताएं कि वास्तव में वैष्णव कौन होता है और उसके क्या लक्षण होते हैं? उनके मन की बात जानकर श्री चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए और उन्होंने निम्नलिखित उत्तर दिया, जो व्यक्ति सदा भगवान के पवित्र नाम का जाप करता रहता है उसे उत्तम वैष्णव समझना चाहिए और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसके चरण कमलों की सेवा करो। अगले वर्ष भी कुलिंग्राम के निवासियों ने महाप्रभु से फिर वही प्रश्न पूछा। इस प्रश्न को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर से विभिन्न प्रकार के वैष्णवों के बारे में शिक्षा दी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उत्तम श्रेणी का वैष्णव वह होता है जिसकी उपस्थिति से ही अन्य लोग कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने लगते हैं। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव, वैष्णवतर और वैष्णवतम नामक तीनों श्रेणियों के वैष्णवों की विशेषताओं से अवगत कराया। उन्होंने इस प्रकार कुलिंग्राम के निवासियों को वैष्णव के सभी लक्षण अच्छी तरह से समझाए। अंत में सभी वैष्णवजन बंगाल लौट गए, पर उस वर्ष पुंडरीक विद्यानिधि जी जगन्नाथपुरी में ही रहे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी और पुंडरीक विद्यानिधि के बीच गहरी दोस्ती थी और जब कृष्ण विषयक कथाओं पर चर्चा करने की बात आती थी तो वे दोनों एक ही स्तर पर थे। पुंडरीक विद्यानिधि ने दोबारा से गदाधर पंडित को दीक्षित किया और ओडन षष्ठी के दिन पुंडरीक विद्यानिधि ने उत्सव देखा। जब पुंडरीक विद्यानिधि ने देखा कि जगन्नाथ जी को मांड्युक्त वस्त्र पहनाया जाता है तो उनके मन में कुछ घृणा की भावना उत्पन्न हो गई। इस प्रकार उनका मन दूषित हो गया। उस रात को भगवान जगन्नाथ और बलराम दोनों भाई पुंडरीक विद्यानिधि के घर पहुंचे और हंसते हंसते उन्हें चांटे मारने लगे। यद्यपि चपटें पड़ने से उनके गाल सूज गए थे, परंतु पुंडरीक विद्यानिधि भीतर से अत्यंत प्रसन्न थे। इस घटना का विस्तृत वर्णन ठाकुर वृंदावन दास ने किया है। हर साल बंगाल के भक्तगण आते और श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए ठहरते थे। उन वर्षों के दौरान घटी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन हम बाद में करेंगे। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने 4 वर्ष व्यतीत किए। प्रथम 2 वर्ष उन्होंने दक्षिण भारत की अपनी यात्रा में लगाए। श्री चैतन्य महाप्रभु अन्य 2 वर्षों तक वृंदावन जाना चाहते रहे, लेकिन रामानंद राय के षड्यंत्र के कारण वे जगन्नाथपुरी नहीं छोड़ पाए।
5वें वर्ष में बंगाल के भक्तगण रथ यात्रा देखने आए, लेकिन देखने के बाद वे ठहरे नहीं, बल्कि वापस बंगाल चले गए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय के आगे एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने दोनों के गले लगकर उन्हें श्रेष्ठ वचन बोले। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वृंदावन जाने की मेरी तीव्र इच्छा और भी प्रबल हो गई है। तुम्हारी चालों के कारण मैं पिछले 2 वर्षों से वहां जाने में असमर्थ रहा हूं। अब मैं अवश्य जा रहा हूं। क्या अब आप मुझे अनुमति देंगे? तुम दोनों के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। बंगाल में मेरे 2 सहारे हैं, मेरी माता और गंगा नदी। दोनों ही अत्यधिक दयालु हैं। मैं बंगाल से होकर वृंदावन जाऊंगा और अपनी मां और गंगा नदी दोनों को देखूंगा। अब क्या तुम दोनों मुझे अनुमति दोगे? जब सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय ने ये शब्द सुने तो वे सोचने लगे कि वे महाप्रभु के साथ इतने सारे चाले चलें, यह अच्छी बात नहीं थी। उन दोनों ने कहा, अब बारिश का मौसम आ गया है, इसलिए तुम्हारे लिए यात्रा करना कठिन हो जाएगा। वृंदावन रवाना होने के लिए विजयादशमी तक इंतजार करना बेहतर रहेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु को उनकी अनुमति मिलने से बहुत खुशी हुई। उन्होंने बारिश के मौसम के खत्म होने तक इंतजार किया और जब विजयादशमी आई तो वे वृंदावन के लिए निकल पड़े। महाप्रभु ने जगन्नाथ जी का बचा हुआ भोजन इकट्ठा कर लिया। उन्होंने साथ में भगवान का काजल, चंदन और रस्सियां भी प्रसाद के रूप में ले लीं। प्रातःकाल भगवान जगन्नाथ से आज्ञा प्राप्त कर श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से विदा हुए और उड़ीसा के सभी भक्तगण भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। अपने साथ आने के लिए उड़ीसा के भक्तों को मनाकर चैतन्य महाप्रभु अपने करीबी साथियों के साथ भवानीपुर गए। जब भगवान चैतन्य भवानीपुर में पहुंच गए तब रामानंद राय अपनी पालकी पर चढ़कर वहां आए और वाणीनाथ राय ने महाप्रभु के लिए भरपूर मात्रा में प्रसाद भेजा था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद ग्रहण करने के बाद वहीं रात बिताई। सुबह होते ही वे चल पड़े और अंततः भुवनेश्वर पहुंच गए। कटक नगर में पहुंचकर उन्होंने गोपाल मंदिर के दर्शन किए। वहां पर स्वप्नेश्वर नाम के ब्राह्मण ने उन्हें भोजन हेतु आमंत्रित किया। रामानंद राय ने बाकी सब लोगों को भोजन करने के लिए बुलाया और श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर के बाहर बगीचे में विश्राम करने लगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बकुल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे तभी रामानंद राय फौरन महाराज प्रतापरुद्र के पास पहुंच गए। राजा ये समाचार पाकर अत्यंत खुश हुए और फौरन वहां पहुंचे। महाराज को देखते ही उन्होंने चरणों में गिरकर प्रणाम किया। प्यार में डूबे राजा बार बार उठते बैठते रहे। जब उन्होंने प्रार्थना की तो उनका सारा शरीर कांपने लगा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा की अनन्य भक्ति देखकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और तत्काल उठकर उनको गले लगा लिया। जब प्रभु ने राजा को आलिंगन किया तब राजा बार बार प्रार्थना करने और उन्हें नमस्कार करने लगा। इस प्रकार प्रभु जी की कृपा से राजा के आंखों से आंसू निकलने लगे और उन आंसुओं से प्रभु जी का शरीर भीग गया। अंततः परम कृपालु श्री रामचंद्र जी के परम शिष्य श्री रामानंद राय ने महाराजा प्रतापरुद्रदेव को समझा बुझाकर सम्मान पूर्वक उन्हें बैठा दिया। अपने प्रिय भक्त को नाराज देखकर महाप्रभु ने भी अपने शरीर, मन एवं वाणी के सुखमय स्पर्श से प्रतापरुद्रदेव पर कृपा की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा पर इतनी कृपा प्रदर्शित की कि उस दिन से महाप्रभु का नाम प्रतापरुद्र संत्राता अर्थात महाराज प्रतापरुद्र के उद्धारक पड़ गया। सभी सरकारी अधिकारियों ने भी प्रभु को प्रणाम किया और अंत में शची माता के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा और उनके लोगों को विदा किया। फिर राजा बाहर गए और उन्होंने आज्ञा पत्र लिखकर अपने राज्य भर के सरकारी नौकरों को भेजा। उनका आदेश था कि प्रत्येक गांव में नए आवास स्थान बनवाए जाएं, साथ ही 5-7 घरों को अलग करके उनमें सभी प्रकार के भोजन को संग्रह कर लिया जाए। तुम स्वयं भगवान को इन नए बने घरों में ले जाओ। दिन रात हाथ में लाठी लेकर उनकी सेवा में लगे रहो। राजा ने हरिचंदन और मर्दराज नामक 2 प्रतिष्ठित अधिकारियों को यह आदेश दिया कि इन आदेशों के पालन पोषण के निमित्त जो कुछ भी उचित हो वो करें।
राजा ने उन्हें ये भी आदेश दिया कि नदी के तट पर एक नई नाव रखी जाए। ये भी कहा कि जहां जहां श्री चैतन्य महाप्रभु स्नान करते हैं या नदी के पार जाते हैं, वहां वहां शिलापट लगा के उस जगह को तीर्थस्थल बना दिया जाए। राजा ने कहा, मैं भी वहीं नहाया करूंगा और मुझे मरने के लिए भी वहीं ले जाना। राजा ने आगे आज्ञा देते हुए कहा, चतुर्द्वार पर एक नया निवास बनवाएं। हे रामानंद, अब आप महाप्रभु के पास लौट सकते हैं। जब राजा को पता चला कि महाप्रभु उस शाम चले जाएंगे, तो उसने तुरंत ही कुछ हाथियों को मंगवाया, जिनकी पीठ पर छोटे छोटे तंबू लगे थे। फिर महल की सभी महिलाएं उन हाथियों पर बैठ गईं। सभी महिलाएं उस मार्ग पर पंक्ति में खड़ी होकर इंतजार कर रही थीं जहां से भगवान को जाना था। उस संध्या को भगवान अपने भक्तों के साथ वहां से चले गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु चित्रोत्पला नदी के किनारे स्नान करने गए, तो सभी रानियां और महल की महिलाओं ने उन्हें नमन किया। महाप्रभु जी को देखते ही वे सभी स्त्रियां भगवान के प्यार से भर उठीं और उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वे कृष्ण कृष्ण का जाप करने लगीं। तीनों लोकों में श्री चैतन्य महाप्रभु जितने दयालु कोई नहीं है। बस उन्हें दूर से देखने मात्र से ही व्यक्ति भगवान के प्रेम से अभिभूत हो जाता है। तब भगवान ने एक नई नाव पर सवार होकर नदी को पार किया। चांदनी भरी रात में चलते हुए वे अंत में चतुर नामक नगर पहुंचे। प्रभु ने वहीं रात बिताई और सुबह उठकर स्नान किया। ठीक उसी समय जगन्नाथ जी का प्रसाद आ पहुंचा। राजा की आज्ञा मानकर मंदिर का निरीक्षक हर रोज काफी मात्रा में प्रसाद भेजता था, जिसे उठाने के लिए कई लोग आते थे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु उठे और हरि हरि का कीर्तन करते हुए आगे बढ़ने लगे। रामानंद राय, मर्दराज और श्री हरिचंदन हमेशा श्री चैतन्य महाप्रभु के संग रहते और तरह तरह की सेवा करते थे। प्रभु के साथ साथ परमानंद पुरी गोस्वामी, स्वरूप दामोदर, जगदानंद, मुकुंद, गोविंद, काशीश्वर, हरिदास ठाकुर, वक्रेश्वर पंडित, गोपीनाथ आचार्य, दामोदर पंडित, रामाई, नंदाई आदि अनेक भक्त थे। इनमें से मुख्य भक्तों के नाम मैंने गिनाए हैं। कुल संख्या बता पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। जब गदाधर पंडित ने प्रभु के साथ जाने की कोशिश की, तो उन्हें रोक दिया गया और उनसे कहा गया कि वे क्षेत्र संन्यास के व्रत का त्याग न करें। जब गदाधर पंडित जी से लौटने के लिए कहा गया, तो उन्होंने प्रभु से कहा, आप जहां भी रहते हैं वही तो जगन्नाथपुरी है। मेरा बनावटी क्षेत्र संन्यास नरक में चला जाए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित से जगन्नाथपुरी में रुककर गोपीनाथ की सेवा करने को कहा, तो गदाधर पंडित ने उत्तर दिया, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही गोपीनाथ की करोड़ों बार सेवा हो जाती है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यदि तुम उनकी सेवा करना छोड़ दोगे तो यह मेरी गलती होगी। इससे अच्छा है कि तुम यहीं रहो और सेवा करो, यही मेरे लिए संतोष होगा। पंडित ने जवाब दिया, चिंता मत करो, सारे दोष मेरे सिर पर हैं। लीजिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि अकेले जाऊंगा। मैं शची माता से मिलने अवश्य जाऊंगा, परंतु तुम्हारे कारण नहीं। गोपीनाथ की सेवा में अपने किए व्रत को भंग करने का उत्तरदायित्व मैं स्वयं लूंगा। गदाधर पंडित गोस्वामी अकेले यात्रा कर रहे थे, लेकिन जब वे सभी लोग कटक पहुंचे तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बुलाया और वे प्रभु जी के साथ हो गए। गदाधर पंडित और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच प्रेम की गहनता को कोई नहीं समझ सकता। जिस तरह कोई तिनके के टुकड़े को त्याग देता है, उसी प्रकार गदाधर पंडित ने अपनी प्रतिज्ञा और गोपीनाथ की सेवा को त्याग दिया। गदाधर पंडित का व्यवहार श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय लगा, लेकिन फिर भी प्रभु ने उनके हाथ को पकड़कर प्रेमपूर्ण क्रोध दिखाते हुए उनसे कहा, तुमने गोपीनाथ की सेवा और पुरी में रहने की अपनी प्रतिज्ञा को त्याग दिया है। चूंकि तुम इतनी दूर आ गए हो, इसलिए अब वो सब पूरा हो गया है। मेरे साथ जाने की तुम्हारी चाहत केवल इंद्रिय तृप्ति का इच्छुक होना है। इस तरह से तुम दो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ रहे हो और इसके कारण मैं अत्यंत दुखी हूं। यदि तुम मेरा सुख चाहते हो तो कृपया नीलाचल लौट जाओ। यदि तुम इस विषय पर और अधिक कुछ कहोगे तो तुम मेरी आलोचना करोगे।
ऐसा कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु नाव पर चढ़ गए और गदाधर पंडित तुरंत ही मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को आदेश दिया कि गदाधर पंडित भी आपके साथ चलें। तब भट्टाचार्य ने गदाधर पंडित से कहा, उठो। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं इसी प्रकार की होती हैं। तुम्हें याद होगा कि भगवान कृष्ण ने पितामह भीष्म की श्रद्धांजलि को कायम रखने के लिए अपनी ही प्रतिज्ञा का त्याग कर दिया था। अपनी प्रतिज्ञा को सच करने के उद्देश्य से भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में हथियार न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। उनका उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर रहा था, तभी वे अपने रथ से कूद पड़े, रथ का पहिया उठा लिया और मुझे मारने के लिए दौड़ते हुए आए। वे मुझ पर उसी तरह झपटे जिस तरह सिंह हाथी को मारने के लिए झपटता है। उन्होंने सारी पृथ्वी को हिला दिया। इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुमसे अलग होने का दुख सहते हुए बहुत कोशिशों से तुम्हारे व्रत की रक्षा की। इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य ने गदाधर पंडित में प्राण डाले। फिर वे दोनों अति शोकाकुल होकर जगन्नाथपुरी अर्थात नीलाचल वापस चले आए। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपने समर्पण के चलते सभी भक्त अपने सारे काम छोड़ देते थे, परंतु फिर भी महाप्रभु नहीं चाहते थे कि भक्त अपने वचनबद्ध कर्तव्यों को त्याग दें। ये सब प्रेम के विरोधाभास मात्र हैं। जो कोई भी इन वृतांतों को सुनता है उसे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके साथी याजपुर पहुंचे तो प्रभु ने उन 2 सरकारी अधिकारियों से लौट जाने को कहा जो उनके साथ आए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अधिकारियों को विदा कर दिया और रामानंद राय प्रभु के साथ बने रहे। प्रभु ने रामानंद राय से दिन रात श्री कृष्ण की बातें की। राजा की आज्ञा से सरकारी कर्मचारियों ने गांव-गांव में कई नए घर बनवाए और हर एक में अनाज का भंडार भर दिया। इस तरह उन्होंने राजा की सेवा की। श्री चैतन्य महाप्रभु अंततः रेमुणा पहुंचे, जहां उन्होंने श्री रामानंद राय को भी विदाई दी। जब रामानंद राय धराशायी हुए और मूर्छित हो गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया और विलाप करने लगे। रामानंद राय से बिछोह के कारण महाप्रभु के मन की भावनाओं को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। सच कहूं तो ये लगभग असहनीय है और इसलिए मैं आगे नहीं वर्णन नहीं कर सकता। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अंत में उड़ीसा राज्य की सरहद पर पहुंच गए तो वहां एक सरकारी अधिकारी उनसे मिलने आया। सरकारी अधिकारी 2-4 दिनों तक उनकी सेवा में लगे रहे। उन्होंने महाप्रभु को आगे की यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी भी दे दी। उसने महाप्रभु को बताया कि आगे का भूभाग एक शराबी मुस्लिम गवर्नर द्वारा शासित है। उस राजा के भय से लोग मार्ग पर स्वतंत्र होकर चल नहीं सकते। मुस्लिम सरकार का शासन पिछलदा तक था। मुसलमानों के भय से कोई भी व्यक्ति नदी पार करने का साहस नहीं करता था। महाराज प्रतापरुद्र के सरकारी अधिकारी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को सूचित किया कि उन्हें कुछ दिन तक उड़ीसा की सीमा पर रुकना होगा ताकि मुस्लिम गवर्नर से शांतिपूर्ण समझौता किया जा सके। इस तरह वो नाव से नदी को शांतिपूर्वक पार कर सकेंगे। उसी समय मुस्लिम गवर्नर का एक सैनिक भेष बदलकर उड़ीसा के खेमे शिविर में आया। उस मुस्लिम जासूस ने श्री चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत विशेषताओं को देखा और जब वो मुस्लिम गवर्नर के पास लौटा तो उसने उसे बताया, एक साधु कई मुक्त पुरुषों के साथ जगन्नाथपुरी से आया है। ये सभी साधु संत लगातार हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं और सभी हंसते, नाचते, कीर्तन करते और रोते हैं। लाखों करोड़ों लोग उसे देखने आते हैं और देख लेने के बाद वो घर वापस नहीं जाना चाहते। ये सारे लोग पागल की तरह हो जाते हैं। वे बस कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन और नाचते रहते हैं। कहीं कहीं वे रो भी पड़ते हैं और जमीन पर लौटने लगते हैं। निश्चय ही इन बातों को शब्दों में बयान भी नहीं किया जा सकता है। इन्हें तो केवल दिखाकर ही समझाया जा सकता है। ऐसा कहकर वो दूत हरि और कृष्ण के नाम का कीर्तन करने लगा। वो ठीक एक पागल की तरह हंसने, रोने, नाचने और गाने भी लगा। इस बात को सुनकर मुस्लिम गवर्नर ने अपना विचार बदल लिया।
फिर उसने अपने निजी सेक्रेटरी को उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधि के पास भेजा। वह मुस्लिम सचिव श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने आया। उसने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर अपना सिर रखकर नमन किया और कृष्ण कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया, जिससे वो भी प्रेम भाव से अभिभूत हो गया। मुस्लिम सचिव ने शांत होकर अभिवादन किया और उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधि से कहा, मुस्लिम गवर्नर ने मुझे यहाँ भेजा है। यदि आप मान जाएं, तो मुस्लिम गवर्नर यहाँ पर आकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी से मुलाकात कर फिर वापस लौट जाएं। मुस्लिम हाकिम बहुत ही उत्सुक हैं और उन्होंने बड़े ही आदर के साथ यह याचिका प्रस्तुत की है। ये शांति का प्रस्ताव है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है कि हम युद्ध करेंगे। ये प्रस्ताव सुनकर उड़ीसा सरकार का प्रतिनिधि महापात्र अत्यंत विस्मित हुआ। उसने मन ही मन विचार किया, यह मुस्लिम गवर्नर जो शराबी है, इसका मन किसने बदल दिया है? पूरे संसार का उद्धार तो श्री चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति और उनके स्मरण मात्र से ही हो जाता है, तो अवश्य ही उन्होंने ही इस मुस्लिम के मन को बदला होगा। महापात्र ने विचार करने के बाद मुस्लिम सचिव को तुरंत बताया, ये तुम्हारे गवर्नर का सौभाग्य है। उससे कहो कि वे वहां आकर श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करें। किंतु ये बात अच्छी तरह समझ लें कि इन्हें यहाँ निःशस्त्र ही आना चाहिए। हाँ, ये 5-7 नौकर अपने साथ रख सकते हैं। वो सचिव लौटकर मुस्लिम गवर्नर के पास गया और उसे ये खबर दी। तब वह मुस्लिम गवर्नर हिंदू वेश बनाकर श्री चैतन्य महाप्रभु को देखने आया। दूर से ही श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर वो मुस्लिम गवर्नर जमीन पर गिर पड़ा और उन्हें नमस्कार किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो भाव विभोर होकर रोमांचित हो उठा। इस प्रकार महापात्र मुस्लिम गवर्नर को आदरपूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने ले गया। तब गवर्नर हाथ जोड़कर महाप्रभु के समक्ष खड़ा हो गया और कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगा। तब गवर्नर ने विनम्र भाव से पूछा, मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में क्यों हुआ? इसे तो अधम जन्म माना जाता है। भाग्य ने मुझे हिंदू परिवार में जन्म लेने का मौका क्यों नहीं दिया? अगर मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में होता तो आपके चरणों में रहना मेरे लिए सहज होता। अब मेरा शरीर व्यर्थ हो चुका है, इसीलिए अब मुझे तुरंत मर जाना चाहिए। गवर्नर की विनीत वचन सुनकर महापात्र के हृदय में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिया और निम्नलिखित स्तुति प्रारंभ की। आपके पवित्र नाम के उच्चारण से ही चांडाल भी पवित्र हो जाता है, जो मनुष्यों में सबसे दयनीय माना जाता है। इस बद्ध जीव को अब आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। ऐसे मुस्लिम गवर्नर को इस तरह की गति मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपके एकमात्र दर्शन से ही यह सब संभव है। जो व्यक्ति भगवान को साक्षात देखते हैं, उनकी आध्यात्मिक उन्नति की तो बात ही क्या, पर चांडाल कुल में जन्मे व्यक्ति को यदि एक बार भगवान का नाम स्मरण हो जाए या उनका कीर्तन कर ले, उनकी कथा सुन ले, उन्हें प्रणाम कर ले या उनका स्मरण कर ले, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने योग्य हो जाता है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस मुस्लिम गवर्नर पर अपनी दयालु दृष्टि डाली। उसे भरोसा दिलाते हुए उन्होंने उसे कृष्ण और हरि नामों का जाप करने के लिए कहा। तब मुस्लिम गवर्नर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, आपने मुझे अनायास ही अपना लिया है, अतः अब कोई आदेश दें जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। तब उस मुस्लिम गवर्नर ने उन अनगिनत पापों से अपनी मुक्ति हेतु प्रार्थना की, जो उसने पहले ब्राह्मणों और वैष्णवों के प्रति ईर्ष्यालु रहकर और गायों की हत्या करके अर्जित किए थे। तदनंतर मुकुंद दत्त ने मुसलमान गवर्नर से कहा, हे महानुभाव, कृपया ये सुने। श्री चैतन्य महाप्रभु गंगा नदी के किनारे जाना चाहते हैं। आपकी उनसे सहायता करने का आदेश है ताकि वे वहां पहुंच सकें। यह आपका पहला महत्वपूर्ण आदेश है और अगर आप इसका पालन करने में सफल हो जाते हैं तो यह एक महान सेवा होगी। इसके बाद मुस्लिम गवर्नर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों और उनके सभी भक्तों के चरण कमलों की पूजा की और चला गया। वो बहुत संतुष्ट था। राज्यपाल के चले जाने के पहले महापात्र ने उससे गले मिलकर अनेक भेंट दी। ऐसे उसने उससे मित्रता स्थापित कर ली।
अगले दिन प्रातःकाल उस गवर्नर ने अपने सेक्रेटरी को कई अच्छे से सजी हुई नावों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु को नदी के उस पार ले जाने के लिए भेजा। जब महापात्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ नदी पार की और वे दूसरे किनारे पर पहुंचे, तो वहां मुस्लिम गवर्नर ने निजी तौर पर महाप्रभु का स्वागत किया और उनके चरण कमलों की पूजा की। नावों में एक नाव ऐसी थी जिसे हाल ही में बनाया गया था और इसके बीच में एक कमरा था। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके साथियों को उसी नाव में बैठाया। अंततः श्री चैतन्य महाप्रभु ने महापात्र को भी विदाई दी। नदी के किनारे पर खड़े होकर महापात्र नाव की ओर देख देखकर रोने लगा। तब वहां के मुस्लिम गवर्नर ने स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ चलने का फैसला किया। क्योंकि समुद्री डाकुओं का भय था, इसलिए गवर्नर ने अपने साथ 10 नावें लीं जिनमें अनेक सैनिक सवार थे। मुस्लिम गवर्नर श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ मंत्रेश्वर से आगे बढ़े। ये जगह डाकुओं के कारण बहुत खतरनाक थी। वो महाप्रभु को पिछला नामक स्थान पर ले गया, जो मंत्रेश्वर के पास ही था। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने राज्यपाल जी को भी विदा किया। राज्यपाल जी ने जिस अत्यंत प्रेमभाव का प्रदर्शन किया उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अद्भुत एवं अलौकिक हैं। जो कोई भी उनकी लीलाओं के बारे में सुनता है वो धन्य हो जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। महाप्रभु अंततः पानीहाटी पहुंचे और दया के स्वरूप उन्होंने नाव को चलाने वाले को अपने वस्त्र प्रदान किए। गंगा तट पर स्थित पानीहाटी गांव में श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन की खबर फैलते ही लोग नावों और तट दोनों ही ओर इकट्ठा होने लगे। अंततः श्री चैतन्य महाप्रभु को राघव पंडित अपने साथ ले गए। मार्ग भर भक्तों की अपार भीड़ लगी हुई थी, जिससे महाप्रभु बड़ी कठिनाई से राघव पंडित के घर पहुंच सके। महाप्रभु ने श्री राघव पंडित के घर केवल एक दिन प्रवास किया। अगली सुबह वे कुमारहट गए, जहां श्रीवास ठाकुर रहते थे। श्रीवास ठाकुर के घर से निकलकर प्रभुजी शिवानंद सेन के घर गए और फिर उसके बाद वासुदेव दत्त के घर पधारे। महाप्रभु कुछ समय तक विद्यावाचस्पति के घर पर रहे, किंतु वहां अत्यधिक भीड़ थी, इसलिए वे कुलिया गांव चले गए। जब प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु माधवदास के घर में रहे तो लाखों करोड़ों की संख्या में लोग उनके दर्शन करने आए। महाप्रभु ने वहां 7 दिन बिताए और सारे अपराधी और पापी लोग उन्हें देखने आए। महाप्रभु ने उन सभी के पाप किए नष्ट कर दिए। कुलिया छोड़ने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर गए थे। वहीं पर उनकी माता शची माता उनसे मिली और उनका महान दुख दूर हुआ। इसके बाद महाप्रभु रामकेली गांव और कानाई नाटशाला नामक स्थान पर गए। वहां से वे शांतिपुर लौट आए। श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में 10 दिन रहे। वृंदावन दास ठाकुर ने इसका विस्तार से वर्णन किया है। मैं इन घटनाओं का वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर द्वारा ये पहले ही वर्णित हो चुकी हैं। उसी बात को दोहराने से इस पुस्तक का आकार अत्यधिक बढ़ जाएगा, अतः इसे दोबारा वर्णित करना आवश्यक नहीं है। इन वर्णनों से पता चलता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु किस तरह रूप और सनातन भाइयों से मिले और कैसे नरसिंहानंद ने मार्ग को सजाया। मैंने पहले ही इस पुस्तक के संक्षिप्त विवरण में इनका वर्णन किया है, इसलिए मैं उन्हें दोबारा नहीं दोहराऊंगा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर लौटे तब रघुनाथ दास उनसे मिलने पधारे। सप्तग्राम में रहने वाले हिरण्य और गोवर्धन नामक 2 भाइयों की सालाना कमाई 12 लाख रुपए थी। हिरण्य तथा गोवर्धन मजुमदार दोनों ही बहुत धनी तथा उदार थे। वे हमेशा अच्छे व्यवहार वाले तथा ब्राह्मण संस्कृति के प्रति समर्पित थे। वे एक उच्च कुल के थे और धार्मिक लोगों में उनका बहुत सम्मान था। नदिया में रहने वाले लगभग सभी ब्राह्मण हिरण्य और गोवर्धन के दान पर निर्भर थे, क्योंकि वे उन्हें धन, भूमि और गांव प्रदान करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के दादाजी नीलांबर चक्रवर्ती दोनों भाइयों द्वारा पूजे जाते थे, लेकिन नीलांबर चक्रवर्ती उनके साथ अपने भाइयों जैसा व्यवहार करते थे। पहले ये दोनों भाई श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता मिश्र पुरंदर की सेवा में रह चुके थे, इसलिए महाप्रभु इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते थे।
रघुनाथ दास गोवर्धन मजूमदार जी के पुत्र थे। बचपन से ही उनका मन सांसारिक भोगों में नहीं लगता था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु त्याग के मार्ग को अपनाने के पश्चात शांतिपुर लौटे, तब रघुनाथ दास ने उनसे मुलाकात की। जबकि रघुनाथ दास श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए, वे अनुरागपूर्ण प्यार से प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने उन पर कृपा दिखाते हुए उन्हें अपने चरणों से स्पर्श किया। रघुनाथ दास के पिता गोवर्धन हमेशा अद्वैत आचार्य के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं देते थे। परिणामस्वरूप अद्वैत आचार्य इस परिवार से बहुत प्रसन्न रहते थे। जब रघुनाथ दास वहां रहते तो अद्वैत आचार्य भगवान द्वारा छोड़ा गया भोजन उन्हें देते थे। इस प्रकार रघुनाथ दास 5 या 7 दिनों तक भगवान के चरण कमलों की सेवा करते रहे। रघुनाथ दास को विदा करके श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट आए। घर लौटने के बाद रघुनाथ दास प्रभु प्रेम के भावावेश में पागल से हो गए। रघुनाथ दास जी जगन्नाथपुरी जाने की इच्छा से बार बार घर से भागते थे, पर उनके पिता उन्हें बांधकर वापस ले आते थे। उनके पिता ने रात दिन उनकी रखवाली करने के लिए 5 चौकीदार नियुक्त कर रखे थे। उनके आराम का ख्याल रखने के लिए 4 नौकर थे और उनके लिए खाना बनाने के लिए 2 ब्राह्मण नियुक्त थे। इस प्रकार 11 व्यक्ति रघुनाथ दास को लगातार नियंत्रण में रखते थे। इस तरह वे जगन्नाथपुरी नहीं जा सके, जिसके कारण वे बहुत दुखी रहते थे। जब रघुनाथ दास को ये ज्ञात हुआ कि श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर पहुंचे हैं, तो उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की। रघुनाथ दास ने अपने पिता से कहा, मुझे भगवान के चरणों में दर्शन करने की इच्छा है। यदि आप मुझे जाने की अनुमति नहीं देंगे तो मेरा जीवन इस शरीर में नहीं टिक पाएगा। इस अनुरोध को सुनकर रघुनाथ दास जी के पिता सहमत हो गए। उन्हें कई नौकर और सामग्री देकर पिता ने अपने पुत्र को श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए ये कहकर भेजा कि वे जल्द ही लौट आएं। शांतिपुर में रघुनाथ दास 7 दिनों तक श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे। उन दिनों और रातों के दौरान उनके मन में निम्नलिखित विचार आते रहे। रघुनाथ दास ने मन में सोचा, मैं इन पहरेदारों के चंगुल से कैसे छूट पाऊंगा? मैं किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ नीलाचल जा पाऊंगा? चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ थे, वे रघुनाथ दास के हृदय की बात समझ गए। इसलिए महाप्रभु ने उन्हें आश्वस्त करते हुए इस प्रकार उपदेश दिया, धैर्य रखो और घर वापस जाओ। पागल मत बनो, तुम धीरे धीरे भवसागर को पार कर पाओगे। तुम्हें दिखावा करने वाला भक्त नहीं बनना चाहिए और नकली वैरागी नहीं बनना चाहिए। अभी के लिए भौतिक दुनिया का आनंद उचित तरीके से उठाओ, लेकिन उसमें आसक्त न हो जाओ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अपने हृदय में अटूट श्रद्धा रखो, लेकिन बाहरी रूप से सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करो। इस तरह कृष्ण जल्द ही प्रसन्न होंगे और तुम्हें माया के चंगुल से मुक्त कर देंगे। मैं जब वृंदावन की यात्रा करके लौटूं, तब तुम मुझसे नीलाचल जगन्नाथपुरी में मिल सकते हो। उस समय तक तुम भाग निकलने का कोई और उपाय सोच सकते हो। उस समय तुम्हें किन किन उपायों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये तो श्री कृष्ण ही बताएंगे। अगर किसी पर श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो उसे कोई रोक ही नहीं सकता। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास जी को विदा किया। वे अपने घर लौट गए और प्रभु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार काम करने लगे। घर आकर रघुनाथ दास ने सारे पागलपन और दिखावटी वैराग्य को त्याग दिया और बिना किसी आसक्ति के घर के कामों में लग गए। जब रघुनाथ दास के माता पिता ने देखा कि उनका पुत्र गृहस्थ की तरह रह रहा है और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, तो वे अत्यंत सुखी हुए। फलस्वरूप उन्होंने चौकसी में ढील कर दी। तभी शांतिपुर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को, जिनमें अद्वैत आचार्य और श्री नित्यानंद प्रभु प्रमुख थे, इकट्ठा किया और उन सबको गले लगाकर जगन्नाथपुरी जाने की अनुमति मांगी। श्री चैतन्य महाप्रभु की सभी भक्तों से प्रार्थना थी कि इस वर्ष जगन्नाथपुरी न आएं, क्योंकि वे शांतिपुर में ही उनसे मिल चुके थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं जगन्नाथपुरी से वृंदावन निश्चित रूप से जाऊंगा। यदि आप सभी मुझे अनुमति दे दें तो मैं यहां बिना किसी कठिनाई के फिर से लौट आऊंगा।
महाप्रभु अपनी माता के चरणों में गिरकर उनसे निवेदन कर प्रार्थना की, जिस पर उनकी माता ने श्री महाप्रभु को वृंदावन जाने की आज्ञा दे दी। श्रीमती शची देवी को नवद्वीप वापस भेज दिया गया और महाप्रभु अपने भक्तों सहित जगन्नाथपुरी यानी नीलाद्रि की ओर प्रस्थान कर गए। नीलाचल जगन्नाथपुरी के रास्ते में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जाने वाले भक्तों ने हर संभव सेवा की। इस तरह महाप्रभु अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक लौट आए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंचे तो उन्होंने भगवान के मंदिर में दर्शन किया। तभी सारे नगर में ये समाचार फैल गया कि महाप्रभु लौट आए हैं। तब सभी भक्तों ने आकर परम सुखपूर्वक महाप्रभु से मुलाकात की। महाप्रभु ने भी एक एक करके उनका प्रेमपूर्वक आलिंगन किया। काशी मिश्र, रामानंद राय, प्रद्युम्न, सार्वभौम भट्टाचार्य, वाणीनाथ राय, शिखिमाहिती और दूसरे सभी भक्तगण भी श्री चैतन्य महाप्रभु जी से मिले। गदाधर पंडित भी आए और प्रभु मिले। तब प्रभु ने सभी भक्तों के समक्ष इस प्रकार बोलना प्रारंभ किया। मैंने बंगाल से होती हुई वृंदावन जाने का निश्चय किया था ताकि अपनी माता और पवित्र गंगा नदी के दर्शन कर सकूं। मैं बंगाल गया, मगर हजारों की संख्या में भक्त मेरे साथ चल पड़े। कई लाख लोग मुझे देखने की उत्सुकता से आ गए और इतनी भीड़ हो गई कि रास्ते में आजादी से चल पाना भी मुश्किल हो गया। भीड़ इतनी बढ़ गई कि जहां मैं रुका था वो घर और चारदीवारी टूट गई और मैं जिस ओर भी देखता विशाल जनसमूह ही दिखाई देता था। बहुत मुश्किलों के बाद मैं रामकेली गांव पहुंचा, जहां मुझे रूप और सनातन नाम के दो भाई मिले। ये दो भाई महान भक्त और कृष्ण की दया के पात्र हैं, लेकिन साधारण व्यवहार में वे सरकारी अधिकारी हैं, राजा के मंत्री। श्रील रूप और सनातन शिक्षा, भक्ति, बुद्धि और बल में बहुत अनुभवी हैं, फिर भी वे स्वयं को सड़क के तिनके से भी तुच्छ समझते हैं। निस्संदेह इन दोनों भाइयों की विनम्रता देखकर पत्थर भी पिघल सकता था। उनके व्यवहार से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने उनसे कहा, यद्यपि तुम दोनों अत्यंत श्रेष्ठ हो, किंतु अपने आप को निम्न मानते हो, इसी कारण कृष्ण शीघ्र ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। उनसे इस प्रकार कहकर मैंने उनको विदा किया। जब मैं विदा हो रहा था तब सनातन ने मुझसे कहा, जब हजारों लोगों की भीड़ किसी का अनुगमन कर रही हो तब इस प्रकार से वृंदावन जाना उचित नहीं है। मैंने ये सुना जरूर था, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अगली सुबह मैं नाट्यशाला पहुंच गया। लेकिन रात में मैंने सनातन जी के कहे हुए शब्दों पर विचार किया। मैंने निश्चय किया कि सनातन ने बहुत उचित कहा है। मेरे साथ निश्चित रूप से बहुत बड़ी भीड़ थी और जब लोग इतने सारे लोगों को देखेंगे तो वे निश्चित रूप से मेरी निंदा करेंगे और कहेंगे, यह एक और ढोंगी है। तब मैं सोचने लगा कि वृंदावन का स्थान बहुत ही सुनसान है, वहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है और जोखिम भरा भी है। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं वहां अकेला या फिर अधिक से अधिक एक ही व्यक्ति को अपने साथ लेकर जाऊंगा। माधवेंद्रपुरी अकेले ही वृंदावन पहुंच गए थे और कृष्ण ने उन्हें दूध देने के बहाने अपना दर्शन दिया था। तब मैं समझ पाया कि मैं खेल दिखाने वाले जादूगर की तरह वृंदावन जा रहा हूं और यह निश्चय ही ठीक नहीं है। किसी को भी इतने सारे लोगों के साथ वृंदावन नहीं जाना चाहिए। इसलिए वृंदावन की यात्रा के लिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं अकेला जाऊंगा या अधिकतम एक नौकर मेरे साथ होगा। मैंने विचार किया, वृंदावन में अकेले जाने की अपेक्षा मैं सैनिकों के साथ और ढोल बजाते हुए जा रहा हूं। इसलिए मैंने अपने आप को धिक्कारा और अत्यंत आंदोलित होकर मैं गंगा तट पर लौट आया। फिर मैंने सारे भक्तों को वहीं छोड़ दिया और अपने साथ केवल 5-6 लोगों को ही रखा। अब मेरी इच्छा है कि तुम सब मुझ पर प्रसन्न रहो और मुझे अच्छा परामर्श दो। मुझे बताओ कि कैसे मैं निर्विघ्न होकर वृंदावन जा पाऊंगा। मैंने यहाँ रहने के लिए गदाधर पंडित को छोड़ा और इस निर्णय से वो अत्यंत दुखी हुआ। इसलिए मैं वृंदावन नहीं जा सका। श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी से प्रोत्साहित होकर गदाधर पंडित गहरे प्रेम भाव में तल्लीन हो गए। उन्होंने तुरंत ही महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और विनम्र भाव से उनसे बातें करने लगे। गदाधर पंडित ने कहा, आप जहां जहां भी ठहरते हैं
वही वृंदावन, यमुना, गंगा नदी और बाकी सब तीर्थस्थल हैं। आप जहां भी रहें वो वृंदावन ही हो जाता है। फिर भी आप लोगों को शिक्षा देने के लिए वृंदावन जाते हैं। बाकी जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही करते हैं। इस अवसर को पाकर गदाधर पंडित ने कहा, अब तो बरसात के 4 महीने शुरू हो गए हैं, इसलिए आपको अगले 4 महीने तक जगन्नाथपुरी में ही रहना चाहिए। यहाँ 4 महीने रह लेने के पश्चात आप जैसा चाहें कर सकते हैं। वास्तव में आपका जाना या रहना आपके अतिरिक्त कोई रोक नहीं सकता। इस कथन को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में विराजित भक्तों ने कहा कि गदाधर पंडित ने उनकी इच्छा को ठीक से समझकर सही तरीके से प्रस्तुत किया है। सभी भक्तों के अनुरोध पर श्री चैतन्य महाप्रभु 4 महीने तक जगन्नाथपुरी में रहने को तैयार हो गए। इसे सुनकर राजा प्रतापरुद्र बहुत प्रसन्न हुए। उस दिन गदाधर पंडित ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण दिया और भगवान अन्य भक्तों के साथ उनके घर पर मध्याह्न भोजन ग्रहण किया। कोई भी सामान्य मनुष्य गदाधर पंडित के द्वारा परोसे गए स्नेहपूर्ण भोजन और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के उस भोजन को चखने का वर्णन नहीं कर सकता। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं करते हैं जो अनंत और अपार हैं। उन लीलाओं में से किसी न किसी प्रकार संक्षेप में वर्णना की गई है, पर उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करना संभव नहीं है। यद्यपि अनंत देव अपने 1000 मुंहों से भगवान के लीलाओं का निरंतर वर्णन करते हैं, पर वे उनमें से किसी एक का भी अंत नहीं कर पाते। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरणों में नमन करते हुए और उनकी कृपा पाने की इच्छा रखते हुए मैं कृष्णदास उनके अनुसरण में श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।